इस मूवी की शुरुआत में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी अंडरग्राउंड लैब में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि इनका यह प्रोजेक्ट दुनिया के कई कंट्रीज में चल रहा है, लेकिन हर जगह इसे नाकामी ही मिल रही थी। इसलिए उन्हें यह प्रोजेक्ट किसी भी हालत में सक्सेस करना ही था। अब अगले सीन में हम 5 टीनेजर्स को देखते हैं जिनमें थे डैना, कर्ट, जूल्स, होल्डेन और मार्टी। दरअसल कर्ट के कजिन ने हाल ही में एक कैबिन खरीदी थी जो कि एक जंगल के बीचों बीच थी। इसलिए इन लोगों ने वहां जाकर अपनी छुट्टियां मनाने का प्लान किया था। इसलिए वो सब एक आरवी लेकर अपने सफर पर चल पड़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग से कोई उन पर नजर रख रहा था जो उनके निकलने का ही इंतजार कर रहा था। अब आगे कुछ सफर के बाद वो सब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ का ओनर उनसे काफी बदतमीजी से बात करता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई गैस नहीं मिलती और ये स्टेशन बंद है। इसलिए वो लोग बात का बतंगड़ बनाने के बजाय उससे उस कैबिन का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन वो ओनर उन्हें ठीक से जवाब भी नहीं देता। इसलिए वो सब वहां से निकल जाते हैं। अब आगे उनके रास्ते में एक टनल आता है और उनके टनल में जाते ही हम देखते हैं कि वहां से एक चील उड़ रही थी जो अचानक किसी इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकराकर मारी जाती है। यानी इस टनल के अलावा वहां आने जाने का कोई भी और रास्ता नहीं था, जिसके बारे में उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। अब कुछ देर बाद वो सब अपने कैबिन पहुंच जाते हैं जहाँ का माहौल उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। तब होल्डन को रूम में एक पेंटिंग लगी दिखती है जो दिखने में बड़ी ही दर्दनाक और अजीब थी। इसलिए वो उस पेंटिंग को वहां से हटा देता है। तब उसे पेंटिंग के पीछे एक वन वे मिरर लगा दिखता है जिससे वो दूसरे रूम में खड़ी डायना को साफ देख पा रहा था, लेकिन डायना उसे देख नहीं सकती थी। इसलिए वो ये बात डायना को बता देता है जिससे डायना काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसलिए वो दोनों अपना अपना रूम एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डायना को बड़ा ही अजीब लग रहा था। इसलिए वो उस पेंटिंग को फिर से मिरर पर लगा देती है और उस पेंटिंग को एक ब्लैंकेट से ढक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कैबिन को सीसीटीवी की मदद से वही 2 साइंटिस्ट लाइव देख रहे थे। इसी के साथ उन्होंने वहाँ के पूरे एरिया को भी सीसीटीवी से कवर किया था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी किया था। तभी उनके पास एक कॉल आता है जो उसी गैस स्टेशन के ओनर का था, जो उन्हें उन लोगों के वहां से गुजरने की खबर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन 2 साइंटिस्ट के पास काफी लोग आकर बेट लगा रहे थे कि इनमें से कौन किस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा, और वो बेट ऐसे लगा रहे थे जैसे किसी गली का क्रिकेट मैच हो। और इधर कैबिन में वो सब ट्रूथ और डियर गेम खेल रहे थे, जहाँ मार्टी जूल्स को डियर देता है कि वो दीवार पर लगे वुल्फ के साथ मजे करके दिखाए। तब जूल्स इस डियर को एक्सेप्ट करते हुए काफी मजे से जाकर वुल्फ के साथ मजे करने लगती है, जिसे देखकर वो सब भी काफी खुश होते हैं। तभी अचानक से वहां का एक दरवाजा खुलता है जो एक अंडरग्राउंड रूम का था, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी जूल्स डायना को डियर करती है कि वो उस रूम में जाकर दिखाए। इसलिए डायना उस रूम के अंदर जाकर अपना डियर पूरा करती है, जिसके बाद वो सब भी वहां आकर वहां पड़ी चीजों को ताड़ने लगते हैं। लेकिन मार्टी को यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे यहाँ किसी तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मार्टी को नशा करने की काफी ज्यादा आदत थी। तभी डायना को वहाँ एक डायरी मिलती है जो एना नाम की लड़की ने 1903 में लिखी थी। डायरी में उसने लिखा था कि कैसे उसी के फैमिली मेंबर्स उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर करते थे, जिससे उसका एक हाथ तक कट चुका था। इसमें यह भी लिखा था कि अगर कोई इस डायरी में लिखे मंत्रों को पढ़ेगा तो वो लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मार्टी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उन लोगों को यह सब बकवास लगता है। इसलिए डायना उस मंत्रों को पढ़ लेती है और वो सब उस बात को इग्नोर करके ऊपर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना और उसका परिवार जमीन चीरकर बाहर निकलने लगता है, जो और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स थे, जिसे देखकर वो साइंटिस्ट उस बेटिंग विनर का नाम अनाउंस कर देते हैं जिन्होंने अपनी बेट ज़ॉम्बीज पर लगाई थी। इसका ये मतलब था कि एना का परिवार कोई भूत नहीं बल्कि इन लोगों ने ही बनाए मॉन्स्टर्स थे, और उस रूम में ऐसी और भी चीजें थी जिससे दूसरे मॉन्स्टर्स को भी जिंदा किया जा सकता था। यानी उन लोगों ने वहाँ इतने मॉन्स्टर्स बनाए थे जितने नाम इस बोर्ड पर लिखे थे। तभी हम जापान में चल रहे इसी फुटेज को देखते हैं जहाँ कुछ स्कूल के बच्चों को एक इविल स्पिरिट डरा रही थी। अब इधर कर्ट जूल्स को लेकर बाहर जाता है, जहाँ जंगल का अकेलापन देखकर वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं, जिन्हें उस लैब से लाइव देखा जा रहा था। तभी जूल्स पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसे देखकर कर्ट पहले तो काफी घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो उस पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कर्ट को घायल करके जूल्स की तरफ बढ़ता है, और देखते ही देखते जूल्स को काफी बुरी तरह से मार देता है, जिससे जूल्स का खून निकलकर एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ दीवारों पर अलग अलग इंसानों की आउटलाइंस बनी हुई थी।
अब कर्ट वहां से भागकर कैबिन आता है और उन सबको बोलता है कि उन्हें यह जगह अभी के अभी छोड़नी होगी। उसकी यह हालत देखकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और डायना बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। तब वो सब देखते हैं कि दरवाजे पर एक खौफनाक ज़ॉम्बी खड़ा था जो डायना की तरफ जूल्स का कटा हुआ सर फेंकता है, जिसे देखकर डायना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी जैसे तैसे कर्ट भागकर वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद कर्ट उन सबको घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने को बोलता है और वो सब अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उन सब के अपने अपने रूम में जाते ही कैबिन की लाइट्स चली जाती है और डोर भी अपने आप लॉक हो जाते हैं। और यह सब वही दो साइंटिस्ट अपने लैब में बैठकर कर रहे थे। तब मार्टी को अपने रूम के फ्लावर पॉट में एक कैमरा लगा मिलता है, जिसे देखकर वो कुछ समझ जाता है कि पूरे कैबिन पर पहले से ही कोई नजर रख रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और तभी घर की खिड़की तोड़कर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और उसे खींचकर जंगल ले जाता है, जिससे उसी दीवार पर बने दूसरे आउटलाइन पर भी खून गिरना शुरू हो जाता है। मतलब कि मार्टी भी शायद मारा जा चुका था और सिर्फ ये 3 लोग ही बचे थे जो किसी तरह अपनी आरवी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी ओर हम जापान में चल रहे उसी गेम को देखते हैं, जहां उन बच्चों ने किसी तरह के मंत्रों का जाप करके उस इविल स्पिरिट को एक मेंढक में बदल दिया था। यानी अब उनका जापान में चल रहा मिशन भी फेल हो चुका था। ये देखकर वो साइंटिस्ट और ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग भी यहाँ से भाग रहे थे। इसलिए उन्हीं में का एक साइंटिस्ट अपने लैब में कुछ करके उस टनल को ही गिरा देता है, जिससे वो सब वहां से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अब उनके बाहर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका था। इसलिए कर्ट फैसला करता है कि वो वहां की खाई को बाइक से जंप करके पार करके जाएगा और बाकी लोगों के लिए मदद लेकर आएगा। यह आइडिया सुनकर सभी लोग मान जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अब कर्ट किसी तरह अपनी बाइक को जंप कराता है, लेकिन वो इनविजिबल दीवार उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है और ऊंचाई से गिरकर वो भी मारा जाता है। ये देखकर डायना और होल्डन समझ जाते हैं कि वो दोनों यहाँ फंस चुके हैं। इसलिए वो दोनों जंगल के दूसरी ओर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उनकी आरवी में बैठा ज़ॉम्बी होल्डन की गर्दन में एक रॉड घुसाकर उसे मार देता है, जिससे उनकी आरवी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक लेक में जाकर गिर जाती है। लेकिन किसी तरह डायना पानी से निकलकर बाहर आती है, लेकिन वहां एक और ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मार्टी वहां आकर उसे मार देता है। यानी मार्टी अभी भी जिंदा था और यह बात लैब में बैठे लोगों को भी पता नहीं थी, क्योंकि वो लोग अपना मिशन सक्सेस होता देखकर खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ डायना बची है जो जल्दी उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाएगी। लेकिन इधर मार्टी और डायना किसी तरह कैबिन में आते हैं। तब मार्टी उसे वो सारी बातें बताता है जो उसे पता चली थी। वो बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स को किसी ने जानबूझकर उन पर छोड़ दिया है और वो कोई भूतकाल से आई आत्मा नहीं बल्कि एक लिफ्ट से भेजे गए मॉन्स्टर से, जिन्हें यहाँ भेजकर कैमरे के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। इसलिए सच का पता लगाने वो लोग उसी लिफ्ट से नीचे जाते हैं। तब उन्हें वहाँ और भी तरह तरह के मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिनमें सबके सब एक से बढ़कर एक थे। तब उन्हें लिफ्ट से नीचे आता देखकर वो साइंटिस्ट उन्हें पकड़ने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उसे भी मारकर वहां से भाग जाते हैं और एक कंट्रोल रूम में आकर छिप जाते हैं, जहां से इन सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स के लिफ्ट को कंट्रोल किया जाता था। तब उन दोनों को पकड़ने वहां पूरी फौज आ जाती है। इसलिए डायना वहां के एक लाल बटन को दबा देती है, जिससे सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स आजाद होकर उन गार्ड्स को निगलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कुछ मॉन्स्टर्स उन दोनों साइंटिस्ट के पीछे भी पड़ जाते हैं और एक मछली मॉन्स्टर्स एक साइंटिस्ट को मार देता है। तब वो दूसरा साइंटिस्ट किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायना उसके पेट में एक चाकू घुसेड़कर उसे भी मार देती है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तब उन्हें वहां एक कमरा मिलता है जो खून से लथपथ हो चुका था। इसके बाद उन्हें वो बॉडी आउटलाइन भी दिखती है जो कि 5 लोगों के लिए ही बनी थी और उन दोस्तों की काउंटिंग भी 5 ही थी। ये देखकर वो लोग हालात समझ ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक लेडी आ जाती है जो उसी लैब की डायरेक्टर थी। वो उन्हें बोलती है कि वो लोग ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। ये सुनकर तो वो दोनों शॉक ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी बदतर मौत देने में कैसी ह्यूमैनिटी थी। तब डायरेक्टर बताती है कि इन सभी आउटलाइन पर लगा खून जमीन के नीचे रहने वाले प्राचीन मॉन्स्टर्स को ऊपर आने से रोकता है, और अगर उन्हें पर्टिकुलर कैटेगरी के 5 लोगों का खून ना मिला तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्हें सूरज उगने से पहले खुद की बलि देनी होगी। यह काम सिर्फ उन लोगों को ही करना था क्योंकि उनकी प्रकृति के आधार पर ही उन्हें चुना गया था। ये बात मार्टी को एकदम बकवास लग रही थी, लेकिन वो डायरेक्टर डायना को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो उसकी बातों में आकर मार्टी के ऊपर गन तान देती है। वो मार्टी को शूट करने ही वाली थी कि तभी एक हुल्क मॉन्स्टर पीछे से डायना पर हमला कर देता है। इसलिए मार्टी उसी गन से उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है,
जिससे वो मॉन्स्टर तो वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर वो डायरेक्टर मार्टी पर हमला करती है, जिससे उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स वहां आकर उस डायरेक्टर के सर में कुल्हाड़ी से मार देती है, और तभी मार्टी उन दोनों को धक्का देकर उस जगह से नीचे धकेल देता है जहां प्राचीन मॉन्स्टर्स रहते थे। ये देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर कोई प्राचीन मॉन्स्टर्स होते तो अब तक ऊपर आ जाते। इसलिए वो दोनों कुछ देर वहीं बैठकर चैन की सांस लेने लगते हैं। लेकिन तभी वो जमीन थर्राने लगती है, जिससे वो दोनों भी घबरा जाते हैं। लेकिन वो कुछ करते इससे पहले ही वहां से एक काफी बड़ा सा हाथ बाहर आ जाता है, जो उस जगह को तहस नहस कर देता है। यानी वो डायरेक्टर सच ही कह रही थी, और अब ये प्राचीन मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। और इसी हाथ के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।